मैं डॉक्टर मोहम्मद समीउज़्ज़मा, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, विजयनगर कॉलोनी, हैदराबाद। फ़ोन नंबर 9885031480। आपके सामने दिल की जो कमज़ोरी होती है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, इसके बारे में चंद बातें बताने की कोशिश करूंगा। एक नॉर्मल हार्ट कैसा होता है वो बताऊंगा, फिर उसके बाद जो हार्ट फैल जाता है और इसमें जो पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, 60 से 70% होना चाहिए, लेकिन बाज़ लोगों में 30%, 40%, 50% हो जाता है। उस लिहाज से दवाएं अलग होती हैं। इसके कई किस्में हैं, जैसे इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी, खून की सप्लाई कम होने से; डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटीज़ के लोगों में हार्ट वीक हो जाता है; उसी तरह अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी, शराब पीने वालों में हार्ट कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी के बाद बाज़ लोगों में, बाज़ ख़वातीन में होता है, जिसको पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, जिसको पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आदमी को सांस फूलने की शिकायत होती है, पैरों पर सूजन आ जाती है, रातों में भी सांस फूलती है, जिसकी वजह से लेट नहीं सकते। तो इसकी आजकल अच्छी दवाएं निकली हैं। तो बहरहाल मैं आपके सामने और नॉर्मल हार्ट बीटिंग और डायलेटेड जो दिल फैल गया और पंपिंग कम है, दोनों का एक साथ एक के बाद एक बताऊंगा। सबसे पहले मैं हार्ट के जो नॉर्मल पंपिंग है वो बता रहा हूँ आपके सामने। तो ये देखिए कि जिस नॉर्मल हार्ट की जो हार्ट की जो पंपिंग नॉर्मल है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, ये साइड से बता रहे हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं, आड़े में बता रहे हैं हार्ट का, और ये खड़े में है। इसमें आप पंपिंग कितनी अच्छी है ये देखिए, और किस तरह से दिल की जो दो दीवारें हैं आपस में करीब आ रही हैं। और इसके बाद मैं जो बताऊंगा वो एक मरीज़ की हैं, जिसमें हार्ट की डायमेंशन बढ़ गया है, दिल का साइज़ बढ़ गया है और पंपिंग काफ़ी कम है। तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अब देखिए कि इसमें पंपिंग हार्ट की कितनी कम है और हार्ट का साइज़ भी बढ़ गया है। ये हॉरिजॉन्टल आड़ा पिक्चर है, ये खड़ा है और इसमें हार्ट सीधा नज़र आ रहा है। तो इसमें देखिए अब हार्ट का साइज़ भी ज़्यादा है और ये दो तरफ की दीवारें करीब करीब आना चाहिए, वो नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके हार्ट की पंपिंग काफ़ी कम है, अराउंड 20%, 30%। तो इस तरह से अगर इस तरह की शिकायत हो तो दिल न सिर्फ सिकुड़ता भी कम है और फैलता भी कम है। तो कम फैलने की वजह से फेफड़ों में से खून वापस दिल में नहीं आ सकता, तो फेफड़े में पानी और खून जमा हो जाता है, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कहते हैं, जिसकी वजह से सांस फूलती है और फेफड़ों के अंदर खून रुक जाने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। पैरों पर भी सूजन आती है, लीवर में भी सूजन आती है, जिससे भूख कम लगती है, कमज़ोरी महसूस होती है, चलने फिरने में सांस फूलती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हार्ट अटैक के बाद भी दिल कमज़ोर हो जाता है। तो जिसको हार्ट अटैक आया वो लोग हमेशा अक्सर कभी कभी ये हार्ट का स्कैनिंग, जिसको 2D को अभी मैं बता रहा हूँ आपको, 2D को कहते हैं इसको, तो इसमें हार्ट की पंपिंग कितनी है मालूम होता है। तो इसका अच्छा इलाज है आजकल और अच्छी दवाएं भी हैं, और एंजियोग्राम करके खून की सप्लाई भी नॉर्मल कर सकते हैं। अगर खून की नालियों में ब्लॉकेजेस नहीं हैं तो दवाओं के ज़रिए से भी हो सकता है। तो इसको दो तरफ के राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों भी डायलेटेड हैं, तो इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। तो बहरहाल लोगों के अवेयरनेस के लिए मैं इस तरह के वीडियोस बनाता हूं, ताकि लोग बीमारियों से बचें और सही इलाज कराकर सही तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और तकलीफ़ों से बच सकें। तो आजकल बहुत अच्छे इलाज हैं हार्ट के बारे में, लोग इसको पहचानते नहीं हैं, कमज़ोरी वगैरह कहकर डालते रहते हैं। तो बहरहाल सही डॉक्टर से सही इलाज करवाएं और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।